that sentence in which the subject works, the subject does something. Akram writes a letter. Akram does something. Akram writes letter. और पैसिव वॉइस वो है जिसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखा जाता है। अब बात आ जाती है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। आप अच्छी तरह सुन लें। अहमद सब्जेक्ट राइट्स वर्ड, a letter object. Ahmad subject writes word, a letter object. Ahmad writes a letter. Clear? This is actuous. Ahmad writes a letter. A letter लास्ट में आया, अब उसको मैं पैसिव बनाने जाऊंगा तो लेटर को लिया और बिल्कुल सब्जेक्ट की जगह लिख दिया ए लेटर। और अहमद को उठा कर यूं आपने ऑब्जेक्ट की जगह लिख दिया। अब लफ्ज क्या बना अगर पढ़िएगा, ए लेटर इज रिटन बाय अहमद। ए लेटर इज रिटन बाय अहमद। अब इसमें क्या क्या तब्दीली आई आप सोचें। अब मैं बता रहा हूँ क्या क्या तब्दीली। सबसे पहले की चीज आएगी इंटरचेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह तब्दील किया गया। या इस तरह समझे, सब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जुमले की शुरू में था, फिर बीच में वर्ड था और फिर ऑब्जेक्ट था। पैसिव वॉइस में क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखा गया, यानी शुरू में लिखा गया, और जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट की जगह। A letter is written by Ahmad. Ahmad writes a letter. A letter is written by Ahmad. अब देखिए is आ गया, यानी कि ये जो जुमला मैंने बोला अहमद राइट्स ए लेटर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है, यानी मकसद है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, इज या आर। इज या आर, सिंगुलर के लिए इज, प्लूरल के लिए आर। इज और आर के बाद जो वर्ब आप लिखेंगे वो थर्ड फॉर्म में, यानी प्रेजेंट टेंस में नहीं, पास्ट टेंस में नहीं, पास्ट पार्टिसिपल में। अहमद अ लेटर इज रिटन, कंजक्शन बाय का इस्तेमाल होगा, सब में होगा। अ लेटर इज रिटन बाय अहमद। My mother buys fruits. My mother buys fruits. Fruits आखिर में, अब आप fruits को यूं उठाए, क्या हो गया? Fruits are bought by my mother. Fruits are bought by my mother. I drive a car. I drive a car. A car पहले आ गया। A car is driven by me. I pronoun should be changed into me, and he will change into him. She change into her. We pronoun change into us. They pronoun change into them. You should be no change, remain you. And it no change at all.